बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूराकील फूड एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन को हम कैसे साफ़ करेंगे, वो भी मिनटों में। बहुत ही अनोखा और आसान तरीका है, क्योंकि जब चिकन ज़्यादा हो तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल मरहला होता है। तो इस मरहले को अब हम बनाएंगे आसान, और अब हम करेंगे चिकन को मिनटों में साफ़। तो आपने मेरे साथ रहना है। यहाँ पर मैंने ले ली है चिकन के लेग पीस, साथ में मेरे पास विंग्स थे और गर्दनें थी, और चिकन मेरे पास तकरीबन 5 केजी के करीब मौजूद था। तो सारे चिकन को शापर से निकाल कर मैंने एक परात में इकट्ठा कर लिया है। अगर आपके पास इससे बड़ी परात हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त इतनी मौजूद थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी तकरीबन 1 जग के करीब मैंने लिया है, और पानी से सारे चिकन को मैंने डिप कर दिया है। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरका मैं इसी तरह अंदाजे से तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऐड कर रही हूँ। और इसको कोई मैंने हिलाया वगैरह नहीं है। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ये देखें, ये 15 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन से खून वगैरह लादा हो गया है, और इसका कलर भी आप देखें चेंज हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे साफ़। ये देखें, मैं हाथ की मदद से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से ये साफ़ हो रहा है। लेकिन इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसको नाइफ़ की मदद से साफ़ करें, उससे ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखिए, ये नाइफ़ की मदद से मैं इसको साफ़ करूँगी। सिर्फ हमने इसको नाइफ़ की मदद से थोड़ा थोड़ा रगड़ना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। हल्के हाथों से ये रगड़ेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर से चर्बी वगैरह उतर जाएगी, और जो चिकन पर बाल वगैरह लगे होते हैं वो भी उतर जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह ये दूसरा भी पीस लेके उसको भी बिल्कुल आसानी से ये पहले हम बाल उतारेंगे, क्योंकि जब वो चिकन साफ़ करती हैं ना, वो लेग पीस से बाल नहीं उतारते, तो वो बाल मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए इसको आराम से आसानी से पहले बालों को भी साफ़ करेंगे, और साथ में इसमें ये चर्बी है इसको भी रिमूव करेंगे। जब तक चिकन अच्छे से साफ़ ना हो, आप यकीन जाने चिकन खाने का दिल ही नहीं करता। इसको जब मैं साफ़ करूँगी ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप इसको साफ़ करके बेशक फ्रीज़ कर दें, जब आपने पकाना हो पकाएं। तो अगर आप इसी तरह इसको पकाना चाहते हैं जल्दी साफ़ करके, तो यकीन करें ये मिनटों में साफ़ हो जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है कि आप इसको सिरके में और पानी में डिप कर दें। तो इसी तरह मैंने सारा चिकन साफ़ कर लिया है। ये देखिए, इसमें से कितनी सारी चर्बी और कितना सारा गंद उतरा है। एक एक पीस को अलग अलग करके मैंने साफ़ किया है। चर्बी मैंने इसमें इसीलिए रखी है कि आप देख सकें। ये देखिए कितना सारा गंद इसमें से उतरा है, और इसको साफ़ करते हुए भी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बस इसी तरह मैं इसके ऊपर नाइफ़ को रगड़ती जाऊंगी, और ये चिकन बिल्कुल साफ़ हो गया। चिकन को साफ़ करके मैंने लादा बर्तन में रख लिया था, और ये जो पानी गंदा पानी है सारा हम इसको रिमूव कर देंगे। इसको हम ज़ाया करेंगे, इसको घर से बाहर गिरा के आएंगे ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। कमरे में अगर स्मेल हो जाए घर में तो बहुत अजीब सी स्मेल होती है, इसलिए इसको बाहर गिराएंगे। और परात को मैंने धो लिया था। अब जिस चिकन को मैंने साफ़ किया था उसको हम डालेंगे परात में। ऊपर से थोड़ा सा नल को खोल देंगे। तो अब हमने करना ये है कि हमने इस चिकन को दोबारा साफ़ पानी से अच्छे से धो लेना है, ताकि इसमें जो हमने सिरका वगैरह इस्तेमाल किया है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें स्मेल भी ना रहे। यकीन जाने इतना सारा चिकन धोने के बावजूद भी ना कोई किचन से स्मेल आ रही थी और ना ही हाथों से।
क्योंकि सिरके का यही कमाल है कि सिरका डालने से आपकी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जब आप इसको पकाएंगी, आप भूनेंगी, तो आप खुद महसूस करेंगी कि वाकई चिकन में स्मेल नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसको दोबारा अच्छे से वॉश कर रही हूँ। आप जब भी चिकन को फ्रीज़ करें तो पहले उसको ज़रूर साफ़ करके धो लिया करें, फिर फ्रीज़ किया करें। चिकन ही नहीं, कोई भी आपके पास मीट हो उसको भी इसी तरह धोकर साफ़ करके आप फ्रीज़ किया करें। और ये देखें जी, माशाल्लाह सारा चिकन धो के बिल्कुल साफ़ हो चुका है और बहुत इजी तरीके से साफ़ मैंने किया है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली जो रेमेडी है बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ ये देखें, इसको मैंने परात में निकाल लिया, इसका पानी भी खुश्क हो गया था। अगर आपको मेरा चिकन धोने का ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को करें शेयर, ताकि और लोगों तक भी ये आसान सा तरीका पहुंच सके। तो आज की जो रेसिपी थी यहीं तक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।